अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है 10 श्री द्वारका धाम टेम्पल्स, ठीक है, इन गुजरात। अच्छा, देखते हैं आज। जय द्वारकाधीश। आज हम आपको श्री द्वारकाधीश धाम के दर्शन करवाने लेकर आए हैं। जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ से देखिए, गोमती नदी के दर्शन हो रहे हैं। सामने द्वारकाधीश के आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे तो गोमती नदी और अरेबियन सी का आप संगम भी देख सकते हैं। हार्डली यहाँ से 100 से 150 मीटर आप पैदल जाइए, आप संगम भी देख सकते हैं। आज हमारे दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है। दोपहर में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भगवान के शयन का समय होता है, तो दर्शन नहीं होते। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर आके मैं आपको इस स्थान के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। अभी हम मंदिर के अंदर गए। मैंने भगवान कृष्ण के राजा के रूप में दर्शन करे। जैसे ही आप टेंपल के अंदर जाते हैं, सबसे पहले जो अनुभव होता है वो होता है कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं, डाउट, कंफ्यूजन, सब कुछ खत्म हो जाता है। एकदम आपका मन शांत हो जाता है। अभी हम बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ इस समय परेश भाई हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण का दर्शन करें और मन में हंसी ना आए तो क्या दर्शन है? दर्शन किया ही नहीं है आपने। हंसी का मतलब है प्रसन्नता। प्रसन्नता आनी चाहिए, तो यही हमारे द्वारकाधीश है। ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने इसका निर्माण किया है। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में बनाया हुआ ये मंदिर 4 धाम उसमें से एक धाम है। ये मंदिर सप्तपुरी में एक पुरी है। गोकुल, वृंदावन, व्रज और मथुरा छोड़ने के बाद एक अगर कोई पुश्तैनी जमीन थी भगवान श्री कृष्ण के पास में, तो ये द्वारका। क्योंकि बड़े भाई बलराम जी की शादी रेवती से हुई और रेवत राजा ससुर जी ने शादी के बाद में बलराम जी को ये भूमि दान में दिया था। यहाँ पे 52 गज की ध्वजा है। 52 गज की ये ध्वजा जो रोजाना 5 दफा चढ़ती है। द्वारकाधीश के परिसर में भगवान का एक पूरा परिवार है। उस परिवार में माता देव की, देवक राजा की लड़की, दोनों आमने सामने हैं। भगवान के पीछे उनकी पत्नियां हैं, जिसको हम रानीवास बोलते हैं। भगवान के लेफ्ट हैंड में दाऊजी महाराज बड़े भाई हैं और भगवान के राइट हैंड में उनके पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी हैं। तो चौथा धाम और सप्तपुरी की ये द्वारिका आपको आना चाहिए और जरूर ये दर्शन भी कर करके प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए। ऐसा ये द्वारिका, विशाल द्वारका और भव्य द्वारका। हमें किसी ने बताया कि ये जो पूरा एरिया है, नज़दीक के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यहाँ पर कुछ खेती नहीं होती है। इसके पीछे भी कुछ पुरानी कथा है। भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु हैं वो दुर्वासा ऋषि हैं, और दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी को एक श्राप दिया था। दुर्वासा मुनि को द्वारका में न्योता दिया गया था कि आप हमारे द्वारका में आए, भोजन करें, हमने शादी की है तो आपका आना बनता है, आप आइए। दुर्वासा मुनि की शर्त ये थी, कंडीशन थी कि अगर आप रथ के अंदर में जुड़े हुए पशु या बैल या घोड़े जो भी कुछ है उसको आप हटाइए और पति पत्नी यानी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी रथ को खींच के ले चले तो हम द्वारका चलें और भोजन करेंगे। लेकिन माता तो रुक्मिणी है, राजा की लड़की है, इतना ज़्यादा कष्ट सहा नहीं था। और वही आधे रास्ते में रुक करके माता रुक्मिणी ने फरियाद की भगवान श्री कृष्ण से, मेरे से आगे नहीं चला जाएगा, आप हमें जल पिलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन में दबाकर गंगा प्राप्त किया और माता रुक्मिणी को पानी पिलाया। यानी पीछे बैठे हुए रथ में दुर्वासा ऋषि को पूछा भी नहीं कि आपको जल पीना है नहीं पीना है, हम पिए या ना पिए। क्रोधित मुनि थे, छोटी छोटी बात में गुस्सा होना। ये दृश्य देख करके दुर्वासा मुनि ने ये एक श्राप दिया है भगवान श्री कृष्ण को कि आप
जहाँ भी द्वारका बसाएं, पीने के लिए मीठा पानी और वहाँ कोई खेती नहीं हो पाएगी। आज भी कोई नया मकान बनता है तो सबसे पहले बारिश का पानी स्टोर करने के लिए एक कमरा पहले बनता है। अगल बगल के यहाँ पे 42 गांव है, उस 42 गांव के अंदर में ज़्यादा खेती नहीं होती है। ये भी एक जो है दुर्वासा मुनि का श्रापित होने के आसार उसके अंदर में दिख रहे हैं मुझे। मेरे मन में एक सवाल था, जब हम अंदर दर्शन करने गए तो हमने भगवान का जिस रूप में दर्शन किया, ऐसा लगा कि नेत्र पूरी तरह से खुले हुए नहीं हैं। इसके पीछे कुछ कारण है? जी बिल्कुल। उसमें द्वारका और द्वारका वासियों ने ऐसा भी एक समय देखा है कि जब मुगलों का या आक्रांताओं का एक पूरा राज चल रहा था और उसी में एक डर सा द्वारका वासियों के अंदर में बैठ गया था कि भाई मंदिर अगर तोड़े जा रहे हैं या मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है तो फिर इस द्वारकाधीश की प्रतिमा को भी नष्ट करेंगे। यहाँ के लोगों ने, या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने उस मूर्ति को एक कुएं के अंदर में छुपा दिया था। और जब ये डर चला गया, ऐसा आप मान लीजिए, उस समय में ब्राह्मण पुजारी के जो स्वप्न के अंदर में जो बात आई या ऐसा साक्षात्कार हुआ कि आप मुझे ये समय में और ये तारीख को मुझे आप निकालिए, लेकिन उस पुजारी ने ऐसी वेदनाओं को स्वाभाविक रूप से नहीं लिया और जो समय और तारीख दिया था उससे पहले ही निकाला है उस मूर्ति को। और जैसे ही निकाला है वो भी अचंभे हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भगवान के नेत्र तो इतने बड़े और प्यारे थे। और उसी समय से भगवान द्वारकाधीश की जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, वो बिल्कुल एक बाल के बराबर सबसे हुई है। ये बहुत बड़ा कारण है जो आने वाले यात्री भी ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान की आंखें बंद क्यों हैं। बंद नहीं है, लेकिन वो एक धागे के बराबर, एक बाल के बराबर भगवान की दिव्य चक्षुएं हैं और वो आज भी इस तरह से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश बाली जी। जी जनाब, तो आपने देखा ये द्वारकाधीश की हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री में इन्होंने जिस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिस तरह बताया है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, कोई मूर्ति को इन्होंने छुपा दिया था और आई थिंक सो वो क्या कहते हैं, और जो मुगल सल्तनत का दौर था, अकबर बादशाह के दौर की टाइम थी ना, तो उस टाइम पे तो दिल्ली के बड़े वो बादशाह थे, शहनशाह थे, तो वो उनका एक टास्क होता था कि वो क्या कि बस जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे ना तो वहाँ वहाँ वो किला वो अपना झंडा लगा देते, यानी उनकी जैसे अकबर बादशाह मुगलिया सल्तनत। अच्छा, तो उस अकबर दौरान का जैसे हम अब बड़ा मशहूर है अकबर, लेकिन अकबर के बारे में ज़्यादातर ये है कि वो थोड़ा सा यूनिटी वाला था। अकबर का इसलिए आप ज़्यादा नाम ना लें। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचाई। अकबर ये था, अकबर बादशाह अकबर का नाम ना लें। अकबर बादशाह का ये था कि वो एक यूनिटी वाले थे, लेकिन वो अपनी रियासत बनाते थे कि पूरा हिंदुस्तान के तो उन्होंने राज भी किया है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई थी। उनका ये नहीं था कि लड़ाई झगड़े फसादात, ऐसा कुछ नहीं था। बाकायदा अकबर के बारे में तो कहा जाता है कि उसने एक नया दीन भी लाया था, जिसका नाम बिल्कुल था दीन इलाही, यानी कि एक जैसे हिंदू धर्म में भी एक खुदा का तस्वुर है, ठीक है, मुस्लिम में भी है। तो उसने कहा था कि जब खुदा को एक सभी लोग मानते हैं, ठीक है ना, कोई किस नाम से मानते हैं, कोई किस नाम से मानते हैं। तो आप देखो ना, तो जो अकबर ने जो बादशाह ने शादी करी थी वो नॉन मुस्लिम थी ना, जोधा। अच्छा, तो जोधा ने ये मांगा था कि मुझे जो है तेरी इतनी रियासत चाहिए। अच्छा, सही। तो उस मतलब जोधा बहुत एक खूबसूरत और हसीन तरीन और बड़े बादशाह की वो एक बेटी थी। तो वो भी एक मराठास और एक मोस्ट पावरफुल लोग थे, अभी भी है। अच्छा। तो उनकी बेटी को जैसे कि, तो उन्होंने भी डिमांड रखी कि ये शर्तों की, ये पूरी रियासत, ये सारी चीज़ें हमारे लिए। तो अच्छा, अकबर की पैदाइश कहाँ हुई?
अकबर की दिल्ली में ही थी, उमरकोट। उमरकोट, हाँ अपना यहाँ की था। उमरकोट में पैदाइश है अकबर की, सही, बड़ी सही, मशहूर है ये सही। बात। अच्छा, द्वारका के से निकल के हम मौर्य दौर में पहुंच गए। हाँ, ये अच्छा, भी है। द्वारका जो बंदरगाह है, ये एक बंदरगाह भी है। तो मैंने सुना है कि बहुत पहले यहाँ से कराची में और यहाँ के दरमियान में शिप चलते थे, शिप चलती थी। ठीक है ना। और जब 71 की जंग हुई थी या 65 की जंग हुई थी, तो यहाँ पर बाकायदा कराची की बंदरगाह को भी तबाह किया गया। और अच्छा। उधर भी मतलब यहाँ से वो हमले द्वारका की तरफ होते, तो ये चीज़ें भी मैंने सुना है। अरेबियन सी टच है ना, बिल्कुल बहुत इन्होंने करीब बताया ना, है। अरेबियन सी बिल्कुल मिला हुआ हाँ, है, ये द्वारका बता रहे देश थे से कि बिल्कुल अरेबियन सी, करीब है। हाँ। बिल्कुल। तो ये है कि बहुत सारे मसले पेश आए। अच्छा, द्वारका के जितने भी टेम्पल्स होते हैं वो आपने देखोगे ऐसे हैं, हाँ और फिर भी हाँ। उसके ऊपर भी एक झंडा है, झंडा। लाल कलर का उसका हाँ। है। मुझे ऐसा लगता है जो काफिले आते थे, जब पहले तो बिल्डिंगें नहीं होती थी, नहीं होती थी जो बिल्कुल। तो ये काफिले सारे वो निशानियों के नहीं, हाँ, ये दूर से ही पता पता एक चल जाए। पड़ाव, जैसे उनके बायोक्लॉस इनके हाथ जैसे में मिसाल होता के था, तौर- बायोक्लॉस, तो उससे ही देखते थे कि हाँ यार Microsoft। वहाँ जैसे पहुँचना मिसाल है। के तौर पे काफिले चल रहे हैं तो दूर से ही पड़ाव करना है। हाँ। यार वो रहना मतलब मंदिर एक ऐसी जगह होती है, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग मस्जिदें हो गई, मंदिर हो हाँ, गए, रिहायशी यहाँ लोग रिहायशी रहते लोग। भी थे। और हाँ। यही हमारी तालीमी इदारे थे। यही- आपको पता है जितने भी मंदिर है यही दर्सगाहें थी, गुरु, हाँ। मतलब यहीं पे गुरु होते थे, यहीं पे सिखाते हाँ। थे। ये बाद में स्कूल सिस्टम और ये वो, ये तो बात की पैदावार है। पहले हाँ, मंदिर ये मस्जिद में मंदिर ये सारे, यहीं पे हाँ। तालीम दी जाती थी, सिखाया जाता था। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। तो यकीनन इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।